हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुजकेट के प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो लेक्चर सीरीज में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के हर चैप्टर का गुजकेट के पास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हम 2014 से लेके अभी तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन गुजराती एज वेल एज इंग्लिश में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन नहीं देखा है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी है, तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको सेपरेटली वीडियो मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 और 2 का। वहां से आप डायरेक्ट उस प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में? सपोज आपके पास एक लेंथ का वायर है और उसको हम रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस रिंग की जो रेडियस है आर, वो आपको देके रखा है 2 मीटर्स। राइट, ये 2 मीटर्स आपको बोल के रखी। और एक चीज जो आपके बोल के रखी है यहाँ पे, दैट इज इस रिंग का पर मीटर जो रेजिस्टेंस है, दैट इज यू कैन से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ देके रखा है 1/π ओम पर मीटर। अब सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया अगर आपका 1 मीटर लंबा वायर होता है तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/π ओम। पता चला? अच्छा, अब यहाँ पे कितना टोटल वायर है? बोले ये तो रिंग के फॉर्म में, और रिंग के सरकमफेरेंस दैट इज 2πr जितना वायर हो जाएगा। तो अगर 1 मीटर पे 1/π ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपका 2π इंटू r जितने रिंग पे कितना रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये हम कैलकुलेट करें। ठीक है, चलिए तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस लेट अस से कैपिटल R, that will be 2πr into 1/π, और डिनोमिनेटर में हम कर देंगे 1, पाई गया, बच जाएगा यहाँ पे 2 into r, और r की वैल्यू कितनी है? रेडियस इज योर 2 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ओम। ये आ जाएगा आपका 4 ओम। अच्छा, अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, पूछा गया है आपको कि अगर ऐसे रिंग इस वे में कनेक्ट कर दी जाए 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो बैटरी कितना करंट सेंड करेगी? आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है करंट। यहां पे जो आर्क आपको दिख रही है, आर्क AOB, दैट इज फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर के साथ यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रही। ओके, अगर ये पूरा रिंग है तो ये इतना वाला पोर्शन जो है दैट इज 1/4 ऑफ योर रिंग हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो बचा पोर्शन है that will be your 3/4 of your ring हो जाएगा। यस और नो? ओके, अब पर मीटर आपके पास कितना रेजिस्टेंस है ये आपको पता है। टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम ऑफ द रिंग, ये भी आपको पता है। अगर टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम होता है तो उसके 1/4 पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोले 1/4 इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 4, दैट विल बी 1 ओम रेजिस्टेंस। यस और नो? ठीक, बाकी का जो पोर्शन बचा दैट वाज योर 3/4 पोर्शन ऑफ द टोटल रिंग, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोले उसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, यहां पे आ जाएगा 3 ओम। देखिए चेक कर लो, 3 ओम प्लस 1 ओम, टोटल कितना हो गया? 4 ओम। टोटल कितना है? 4 ओम। ठीक है, मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। अब फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है करंट कितना सेंड करेगी भैया ये बैटरी जो है। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच क्या दिख रहा है? 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। कौन कौन से बताता हूं? एक छोटी वाली आर्क है वो, और दूसरा बड़ी वाली आर्क है। क्लियर कट इंडिकेट कर दिया है, यहां से करंट जा रही है, एक यहां पे जाएगी, दूसरी इस वे में जाएगी, 2 पाथ अलग अलग बनेंगे। ठीक है, मतलब कि दोनों कैसे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक है, अब पैरेलल का सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है, तो यहां पे लेटेस्ट से इसको नाम दे देता हूं मैं R1, और इसको मैं नाम दे देता हूं R2। ठीक है, तो ये पैरेलल में है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बोले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे R1 इज 1, R2 इज 3, R1 R2 इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 3/4 ओम। ये क्या है? ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे ये 3/4 ओम इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब करंट फाइंड आउट करने एकदम इजी है सर, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R से हम टोटल करंट फाइंड आउट कर लेंगे। V दे दिया है सर 6 ओम,
ये दे के रखा है 3/4 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 8 एम्पियर। ऑप्शन से मैच करें 8 एम्पियर, देन ए इज योर करेक्ट आंसर। ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और आपके पास एक कार्बन रेजिस्टर है, उसमें 3 बैंड है, तीनों ऑरेंज बैंड है। ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। जनरली कितने होते हैं? 4 बैंड होते हैं, यहाँ पे 3 बैंड दे दिए, मतलब चौथा कौन सा होगा? नो कलर होगा, तो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं है ऐसा बोल दिया, नो कलर, नो कलर। ठीक है, इसका आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस आर मैक्स फाइंड आउट करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आर मैक्स फाइंड आउट करना है। अब अगर आपको वो पूरा टेबल याद है तो पहले 2 बैंड होते हैं, पहले 2 कलर होते हैं, वो क्या दिखाते हैं? बोले रेजिस्टेंस के पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा आपका 3, ये भी आ जाएगा आपका 3। थर्ड बैंड क्या दिखाता है? बोले थर्ड बैंड तो सर पावर दिखाता है, 10 की पावर कितनी लग जाएगी? बोले 10 की पावर यहाँ पे कितनी लग जाएगी? बोले ये 10 की पावर 3 लग जाएगी। फोर्थ कलर क्या दिखाता है? बोले सर फोर्थ कलर दिखाता है आपको टॉलरेंस। यस और नो? तो टॉलरेंस यहाँ पे नो कलर का टॉलरेंस रहता है 20%, राइट? तो आपका एक्चुअल रेजिस्टेंस जो बचा, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस बना, दैट इज योर 33 इंटू 10 to the power 3 और टॉलरेंस प्लस और माइनस 20%। पक्की वाली बात? ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आर मैक्स। आर मैक्स मतलब क्या होता है? एक तो 33 प्लस 20% इंटू 10 पावर 3 ओम, और 33 माइनस 20% इंटू 10 पावर 3 ओम। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 33 प्लस 20% ऑफ 33 इंटू 10 टू पावर 3 ओम, मतलब कि किलो ओम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आर मैक्स दे देगा, और यहां पे अगर माइनस साइन प्लेस करोगे तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है, चलिए, तो 20% ऑफ 33 कितना होता है? 20% हो जाता है आपका 6.6, तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, तो ये आ जाएगा आपका 39.6 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। ऑप्शन से मैच करते हैं, ऑप्शन सभी किलो ओम के फॉर्म में देके रखा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 39.6 किलो ओम, और ऑप्शन से मैच करें तो बी इज योर करेक्ट आंसर। बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जंप करते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? 2 वायर है और दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी भी सेम हो जाएगी। ठीक है, दोनों की लेंथ का रेशियो बोल दिया है, लेंथ का रेशियो L1 अपॉन L2 ले लेते हैं। L1 अपॉन L2 का रेशियो देके रखा है 3:4, 3:4, और रेडाई का भी रेशियो देके रखा है R1 अपॉन R2 इज योर 3:2। रेडियस का भी रेशियो देके रखा है 3:2। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करा जा रहा है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, और आपको पूछा जा रहा है कि I1 रेशियो I2 कितना हो जाएगा? I1 रेशियो I2 कितना हो जाएगा, ये आपको पूछ लिया है। अच्छा, सिंपल सी टेक्निक है, आपको तो पता है V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, इसका मतलब I इज इक्वल टू V अपॉन आर। क्लियर कट दिख रहा है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पक्की वाली बात है? बोले पक्की वाली बात है। ठीक है, अब यहां पे ये जो 2 रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी एक की लेंथ है L1, दूसरे की है L2, एक की रेडाई है R1, दूसरे की है R2, वो कैसे कनेक्ट करा जा रहा है जरा पढ़ो तो। यहां पे ये कनेक्ट करे जा रहे हैं पैरेलल, यहां पे कनेक्ट करे जा रहे हैं पैरेलल। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पे I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और R इज इक्वल टू रो L अपॉन A बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? योर करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो ये आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। 100%? बोले 100%। चलो अब I1 अपॉन I2 लिखते हैं। I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा? I1 अपॉन I2 हो जाएगा आपका A1 अपॉन A2 या फिर A1 अपॉन L1 इंटू A2 अपॉन L2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अच्छा, ओके सर। A1 अपॉन A2, रीअरेंज कर रहा हूं टर्म्स, और कुछ भी नहीं कर रहा, खाली और खाली रीअरेंज करा है। A1 के नीचे A2 लिख दिया, L2 के नीचे L1 लिख दिया। अच्छा,
एरिया क्या होता है, कोई भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर इनटू L2 अपॉन L1 हो जाएगा। पाई पाई वन r1 अपॉन r2 का स्क्वायर है, r1 अपॉन r2 की वैल्यू देके रखी 3/2, उसका स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9/4 इनटू L2 अपॉन L1, यहां पे कर दिया है L1 अपॉन L2, तो इसका इनवर्स करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा, 4 4 गॉन, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा आपका रेशियो 3:1। तो I1 अपॉन I2 आपको मिल जाएगा 3:1। ऑप्शन के साथ मैच करें तो B इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा बोल रहा है कि सपोज यू आर हैविंग अ रिंग लाइक दिस, आपके पास एक रिंग है जो कुछ इस शेप में है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे सेंटर पे बना रहा है सेंटर O, और यहां पे आर्क आपको बना दी है, आर्क आपके लिए बना दी है आर्क AB, ठीक है, और जो कि सेंटर से एंगल सबटेंड कर रही है थीटा का। पक्की वाली बात, ठीक है। रेडियस इसकी बोल दी है स्मॉल r। ओके सर, नो प्रॉब्लम। आपको पूछा गया है यहां पे कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसा पूछ लिया, ठीक है। तो आपको A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए। तो सबसे पहले ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि यहां से हम ना एक तार यहां से ऐसे निकालते हैं, एक तार यहां से ऐसे निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे बोले, फिर हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे, फिर हम बैटरी से इसको जोड़ देंगे, यहां पे लग जाएगी बैटरी, ठीक, तभी ये सर्किट कंप्लीट हो पाएगा। अच्छा, अब जरा देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये वाला जो छोटी आर्क है और ये बड़ी वाली आर्क है, यहां से जो करंट आएगी, यहां से जो करंट आएगी वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक ऊपर छोटी वाली आर्क से जाएगी और दूसरी बड़ी वाली आर्क से जाएगी। मतलब कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पैरेलली कनेक्ट करे गए, यस और नो। अच्छा, तो अब ये पैरेलली कनेक्ट करे गए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हमें थोड़ा बहुत तो आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अटैक कैसे करेंगे जरा देखिए। अगर इस पूरे का रेजिस्टेंस R है, बोल दिया है राइट, अगर इस पूरे का रेजिस्टेंस R है, पूरी रिंग का रेजिस्टेंस R है। अच्छा, जब आप पूरी रिंग की बात करते हो, आप इस रिंग का एक चक्कर लगाने पे आप सेंटर पे कितना एंगल घूमोगे, सेंटर से आप घूमोगे इसके 2 पाई एंगल, यस और नो, 2 पाई रेडियन। अगर इसका पूरा चक्कर लगाते हो तो आप 2 पाई रेडियन घूम जाओगे, ठीक है। अगर 2 पाई रेडियन इस रिंग पे घूमते हो तो आपको रेजिस्टेंस मिलता है R। ये 2 पाई एंगल किधर सबटेंड होता है, बोले सेंटर पे सबटेंड होता है, ठीक है। अच्छा, अगर सेम वे यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेटेस्ट से R1 हो जाता है। तो R1 कितना मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से R थीटा अपॉन 2 पाई बन जाएगा, यस और। सिमिलरली अगर ये बड़ी वाली आर्क की बात करो, बड़ी वाली आर्क, तो ये छोटी वाली अगर थीटा एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, टोटल चक्कर घूमते हो तो टोटल रेडियन हो जाता है आपके 2 पाई। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, बोले 2 पाई माइनस थीटा, ऑब्वियसली सर, एकदम सिंपल, बोले एकदम सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा एंगल पे जब एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो आपको भी ये भी पता है कि 2 पाई रेजिस्टेंस, 2 पाई रेडियन गिव्स यू R रेजिस्टेंस, तो 2 पाई माइनस थीटा पे कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका R2, एंड R2 विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 पाई माइनस थीटा इनटू R अपॉन 2 पाई। पक्की वाली बात, ठीक है। तो अब R1 मिल गया और R2 मिल गया, तो ये है आपका R1, ये है आपका R2, दोनों कैसे बोले, दोनों पैरेलल में है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आता है सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसको कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, R1 R2 की वैल्यू प्लेस करते हैं, बोले R थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा इंटू R अपॉन 2 पाई, डिनोमिनेटर में पूरे के नीचे R थीटा अपॉन 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस थीटा इंटू R अपॉन 2 पाई। चलिए कॉमन क्या निकल सकता है, ऊपर से R एंड 2 पाई, नीचे से भी R अपॉन 2 पाई, तो यहां पे मैं लिख देता हूं R स्क्वायर इंटू थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूं R अपॉन
थीटा r अपॉन 2 पाई, सॉरी r अपॉन 2 पाई। तो यहां पे ब्रैकेट में बच जाएगा, यहां पे ब्रैकेट में बच जाएगा योर थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। पक्की वाली बात, पक्की वाली बात। एक r गया, एक r गया, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई कट होके यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 पाई। 4 पाई स्क्वायर कट हो गया, बच गया 2 पाई, ठीक है। अब बोले थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा गया, बचेगा क्या? बोले एक r बच गया है, एक थीटा बच गया है, 2 पाई माइनस थीटा भी है, और डिनोमिनेटर में क्या है? बोले 2 पाई, और एक 2 पाई नीचे आ गया, तो ये और एक 2 पाई नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस थीटा इंटू r अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ऑप्शन के साथ मैच करें, देन A इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, A इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। क्या बोल दिया है? सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे गए हैं, बारी बारी से सभी के डिराइव करेंगे और उसको मैच कर देंगे कॉलम 2 के साथ। सबसे पहला पूछा क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए रट्टे नहीं मारने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर लेना सीख लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर रट्टे मारोगे तो मेजोरिटी चांसेस ऐसे रहेंगे कि आप भूल जा सकते हो, या फिर छोटी सी गलती भी आपका पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला गलत कर सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डेरिवेशन पे फोकस करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस पूछ लिया है। रेजिस्टेंस का सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला V अपॉन I से स्टार्ट करते हैं। V क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो जाता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यहां पे I एज इट इज, ठीक है। वर्क डन क्या होता है? M1 L2 T-2 अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू A इंटू T, और करंट तो A रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ये बन जाएगा आपका M1 L2 T-3, ये 1 है और ये -2 है, ऊपर आएगा -3 A-2, ठीक है। तो ये 1 2 -3 -2 ऑप्शन के साथ मैच करें, 1 2 -3 -2, तो A की जोड़ी बन रही है Q के साथ, A की जोड़ी बना दी Q के साथ, ठीक है। B मैच करते हैं। B क्या पूछ लिया आपको? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब V मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अभी करा है, दैट इज M1 L2 T-2 अपॉन A इंटू T। तो ये आ जाएगा आपके पास M1 L2 T-3 A-1। ऑप्शन के साथ मैच करें तो B के साथ मैच हो रहा है Q, B के साथ, सॉरी Q नहीं आएगा, यह आ रहा है राइट, Q आ रहा है Q। तो यहां पे ये आ रहा है A के साथ 1 2 -3 -2, 1 2 -3 -2, हियर इज Q। तो यहां पे 1 2 -3 -1 इज योर R, यस। तो यहां पे बन जा रहा है R के साथ, इसकी जोड़ी बन गई, ठीक है। चलिए अब जरा ऑप्शन को मैच करिए, A के साथ Q, B के साथ R। क्या आपको क्लियर कट आंसर मिल जा रहा है? बोले हाँ मिल जा रहा है। A के साथ Q, B के साथ R, B ऑप्शन आपका सही बनने जा रहा है। तो दो क्वांटिटी डिराइव करने से ही आपका सही जवाब पता लग गया। अच्छा, फिर भी हम सिंप्लिसिटी के लिए, नॉलेज के लिए C और D भी डिराइव कर लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो क्या होता है? बोले ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ठीक है। ओम मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-3 A-2 इंटू मीटर माने L1, तो ये बना देगा आपका M1 L3 T-3 A-2। ऑप्शन के साथ मैच करें तो C के साथ P मिलना चाहिए, बोले मिल रहा है, ठीक है। तो C की जोड़ी बन रही है P के साथ सर, ठीक है। अच्छा, D क्या बोल दिया? D है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस माने सिग्मा, कंडक्टिविटी, दैट इज इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रो, ठीक है, 1 अपॉन रो। तो ये बन जाएगा आपका इसका कंप्लीटली उल्टा, -1 L-3 T3 A2। इसका कोई ऑप्शन दिख रहा है? इसका ऑप्शन है ही नहीं, मतलब नन ऑफ दिस, मतलब D की जोड़ी बन गई नन ऑफ दिस के साथ, ठीक है। तो अगेन आपका आंसर मैच हो रहा है B के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? दो वायर है जिनकी लेंथ सेम है, L1 = L2 = ले लेता हूं मैं L,
ठीक है, और उनका डायामीटर भी सेम है, डायामीटर सेम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू लेट अस से A। ठीक है, और अब दोनों को कनेक्ट करा जा रहा है सीरीज में। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करा जा रहा है सीरीज में, मतलब लेट अस से ये है आपका वायर नंबर 1 और उसी के साथ दूसरा जुड़ रहा है वायर नंबर 2। ये कुछ इस वे में। ठीक है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की लेंथ सेम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। ठीक है, रेजिस्टिविटी अलग है, बोल दिया ρ1 एंड ρ2 इज डिफरेंट, पक्की वाली बात। अब जब सीरीज में ज्वाइन करोगे तो उसकी इफेक्टिव रेजिस्टिविटी कितनी आ जाएगी, ऐसा पूछ लिया है। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेट अस से जब सीरीज में हमने कनेक्ट करा तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ दैट विल बी योर 2L। ठीक है, इनटू टोटल रेजिस्टेंस विल बी रो, लेट अस से ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में। ओके, इसको इस वे में देखो, इसको इस वे में देखो कि अगर मैं R देखूं तो R को मैं क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 लिख सकता हूं। लेट अस से इसका नाम है R1 और इसका नाम है R2। अब ज्यादा बेटर वे में समझ आ जाएगा। तो R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, R1 को मैं लिख सकता हूं ρ1 इंटू L अपॉन A, और सिमिलरली R2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ρ2 इंटू L अपॉन A। अब बोले L अपॉन A कॉमन निकाल दो, L अपॉन A कॉमन निकल गया, ρ1 प्लस ρ2 बच जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या माना, अगर ये सिंगल रेजिस्टर होता, अगर ये सिंगल रेजिस्टर होता तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता कैपिटल R इज इक्वल टू लेट अस से उसकी इफेक्टिव रेजिस्टिविटी रो इनटू टोटल लेंथ L अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक है, जबकि यहां पे हमको क्या मिल रहा है, L अपॉन A ρ1 प्लस ρ2। और एक चीज, यहां पे ये जो कैपिटल L है, यहां पे ये जो कैपिटल L है वो कैपिटल L कितना है, L प्लस L दैट इज योर 2L है। हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लिया है इसको, जबकि वो बना कैसे है, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ के बना है, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L। तो 2L इज इक्वल टू कैपिटल L, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि L इज इक्वल टू कैपिटल L अपॉन 2, पक्की वाली बात। जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहेगा, चाहे अलग अलग रेजिस्टेंस ले लो या चाहे सिंगल रेजिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो कैपिटल R की ये जो वैल्यू मिली, कैपिटल R इज इक्वल टू ρL अपॉन A, तो वो मैं यहां पे इस R के साथ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ρL अपॉन A से। ठीक है, अब बोले स्मॉल l, स्मॉल l क्या है आपका, कैपिटल L बाई 2, तो स्मॉल l को मैं रिप्लेस कर देता हूं कैपिटल L बाई 2 से, कैपिटल L बाई 2 से, तो L L गया, A A गया, बचा क्या, रो इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2, राइट। सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन के साथ मैच करें देन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सर, सभी में बी ही आंसर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 सर्किट देके रखा है। ठीक है, अब सर्किट यहां पे मैं ड्रॉ करूं, सर्किट कुछ इस शेप में है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, और यहां पे हम क्या करें, इसको वैसे भी मिटाना ही है, यहां पे कुछ ऐसा है, ये कुछ इस वे में, इसको हटा देते हैं। ठीक, यहां पे आपकी जोड़ दी है बैटरी, बैटरी को कनेक्ट करा गया है कुछ इस वे में, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है 3 ओम का, फिर बोले यहां पे और एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, फिर यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे और एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है 1.5 ओम का, 1.5 ओम का। ठीक है, तो इस वे में सिचुएशन है भैया, दिस इज द सर्किट। अब आपको फाइंड आउट करना है यहां पे कि करंट, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, वो कितना करंट सेंड करेगी। ठीक है, कितना करंट सेंड करेगी। अब बैटरी का पावर तो आपको बता दिया है कि भाई 9 वोल्ट है। अगर करंट फाइंड आउट करनी है तो क्या चाहिए आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं फटाफट। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं नोमेनक्लेचर दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं A, इसको नाम दे देता हूं B, इसको नाम दे देता हूं C, और इसको नाम दे देता हूं D। तो B और D के बीच क्या आपको कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, आंसर इज नो। B और D के बीच कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, खाली कंडक्टर है, मतलब ये शॉर्ट सर्किटेड ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं सर। ठीक है, कुछ भी तो रेजिस्टेंस नहीं है,
तो इसको रीड्रॉ करेंगे, इसको रीड्रॉ करेंगे तब आपके पास ये सर्किट बन जाएगी कुछ ऐसी। अब आपके पास सर्किट बन गई कुछ ऐसी, जरा ध्यान से देखिए, ये सर्किट बन गई आपके पास कुछ इस वे में। यहां पे मैं कनेक्ट कर देता हूं आप पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये आ जाएगा 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहां पे है 1.5, यहां पे है आपकी 9 वोल्ट की बैटरी एज इट इज, और यहां पे 3 ओम का रेजिस्टेंस एक और। तो मैंने क्या करा, यहां पे पॉइंट बी और डी साथ में ले लिया, समझ आई चीज? ये पॉइंट सी एज इट इज, बी और डी को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 6 ओम और 2 ओम कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में कि पैरेलल? आंसर इज पैरेलल में दिख रहे हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो लेट अस से ये है R डैश, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, पक्की वाली बात, ठीक है? तो ये मिल जाएगा आपको 12 अपॉन 8, दैट इज योर 3/2, ठीक है? तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3/2 हो गया, 3/2 मतलब कितना, 1.5 लिख सकते हो, बोले लिख सकते हो, ठीक है? तो सर्किट और सिंप्लीफाई हो गई आपकी। सर्किट को सिंप्लीफाई करके रीड्रॉ करते हैं तो सर्किट आ जाएगी आपकी कुछ इस वे में। तो यहां पे ये है आपका 9 वोल्ट का बैटरी, यहां पे है ये 3 ओम, यहां पे है ये 1.5 ओम, यहां पे भी है ये 1.5 ओम, यहां पे आपका पॉइंट सी, ठीक है? अब जरा ये दोनों देखो कैसे दिख रहे हैं सीरीज में, ठीक है? तो 1.5 प्लस 1.5 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहां पे मैं पूरा हटा के 3 लिख देता हूं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 3 ओम डायरेक्ट। अच्छा, अब बोले अब करंट जाएगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के ऐसे और फिर नेगेटिव टर्मिनल में चली जाएगी। क्या दिख रहा है, ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 ओम। तो यहां पे आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया आपको 6 ओम, पक्की वाली बात। जबकि बैटरी है यहां पे 9 वोल्ट, तो I कितना आ जाएगा, बोले I हो जाएगा आपका V अपॉन R, तो दैट इज योर 9/6, तो दैट इज योर 3/2, दैट इज 1.5 एम्पियर। ऑप्शन के साथ मैच करें देन D इज द करेक्ट आंसर। चलो B से कुछ तो आगे बढ़े, D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में? एक स्टूडेंट है जिसके पास 4 आइडेंटिकल बैटरी है और हर एक का ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट वाली 4 बैटरी एक स्टूडेंट के पास है और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दिया है 0.1 ओम। आर का इंटरनल रेजिस्टेंस दे के रखा है 0.1 ओम, ठीक है? अच्छा, अब स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि भैया एक पर्टिकुलर वे में इस सभी बैटरी को अरेंज करना है, ठीक है? अब वो गलती से क्या कर देता है, गलती से ये जो स्टूडेंट है वो एक बैटरी उल्टी कनेक्ट कर देता है। सभी को सीरीज में कनेक्ट करनी थी, एक को वो रिवर्स में कनेक्ट कर दे रहा है। तब अगर वो रिवर्स में कनेक्ट कर दे रहा है तो ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 4 बैटरियां हैं ऐसी, ठीक है? चारों को सीरीज में लगाना था, मतलब लगाना था कुछ ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? इस वे में लगाना था, ठीक है? ये पहली वाली, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 बैटरी होगी। पर ये स्टूडेंट क्या गलती कर देता है, एक रिवर्स कनेक्ट कर देता है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव की जगह ये नेगेटिव पॉजिटिव कर देते, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है? अब इसका 1.5 वोल्ट, इसका 1.5 वोल्ट, इसका 1.5 वोल्ट और इसका भी 1.5 वोल्ट, ठीक है? तो यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है? और हर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1। तो यहां पे ये चारों सीरीज में दिख रहे हैं। अच्छा, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, बोले टोटल ईएमएफ आपका बन जाएगा 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 माइनस, ये तीनों पॉजिटिव 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 सेम वे में कनेक्ट करे, ये इनवर्स वे में कनेक्ट करे, इसलिए माइनस 1.5 हो जाएगा, ये सॉल्व। तो ये प्लस 1.5 माइनस 1.5 गया, 1.5 प्लस 1.5 ये बच जाएगा 3 वोल्ट, ये सॉल्व, ये बन गया 3 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये चारों रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं।
अब ये बैटरी इनवर्स कनेक्ट करेगी हो या सीधी कनेक्ट करेगी हो, उससे रेजिस्टेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये टोटल रेजिस्टेंस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 दैट इज योर 0.4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया टोटल ईएमएफ और ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन के साथ मैच करें 3 वोल्ट एंड 0.4 ओम, ए इज योर करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है कि यहाँ पे बोल दिया है कि हम कुछ क्वांटिटी वाटर इलेक्ट्रिक हीटर की मदद से गर्म करते हैं, ठीक है। जब पहले गर्म करते हैं तब उसको टाइम लग जाता है 5 मिनट्स का, और वो 5 मिनट में बॉयल होने लगता है। अब बोले अब हम कर रहे हैं कि पहले जितना वोल्टेज था उससे उसको हाफ कर दे। तो लेट अस से पहले उसका वोल्टेज था V1 और अब हम V2 कर दे रहे पहले से हाफ, मतलब V1 का हाफ। तो अब वाटर बॉयल होने में टाइम कितना लग जाएगा ऐसा आपको पूछ दिया है। अब जब भी आप कोई रेजिस्टर की मदद से कोई चीज गर्म करते हो तो वो गर्म किसकी वजह से होती है, बोले जूल हीटिंग लॉ की मदद से होती है। यहाँ पे हीटिंग किसकी होगी, रेजिस्टेंस का हीटिंग होगा, और उसके कारण जो एनर्जी निकलेगी H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी के हिसाब से निकलेगी। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या बना सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें और अंदाजा लगाए कि हम ये इक्वेशन यूज करेंगे कि ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो आंसर आपको क्लियर कर दिखेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में करंट का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, कहीं पे भी करंट की बात नहीं करी है। यहाँ पे जो बात करी है वो पोटेंशियल हाफ करने की बात करी है। तो आपको जो इक्वेशन यूज करना चाहिए वो पोटेंशियल का ही यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, क्या किटली चेंज हो रही है जिसकी मदद से जिस हीटर से आप गर्म कर रहे हैं क्या वो हीटर चेंज हो रहा है, आंसर इज नो। तो R तो सेम रहेगा। पानी भी बॉयल ही कर रहे हैं सेम टेम्परेचर से, तो उसको जितनी हीट चाहिए होगी उतनी ही हीट मिलेगी। तो यहाँ पे H और R जो है वो कांस्टेंट हो गए। तो वेरिएबल क्या रह गए, पोटेंशियल को तो आप दिख रहे हैं हाफ कर रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में टाइम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख जाएगा कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो V स्क्वायर को इज इक्वल टू किस तरफ लेके जाओ तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि T2 अपॉन T1 का रेशियो विल बी इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो V1 स्क्वायर को V1 स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ, V2 इज इक्वल टू V1 बाई 2 की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, उसका भी स्क्वायर है। तो V1 स्क्वायर चला गया, 2 का स्क्वायर होके ऊपर चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो T2 बन जाएगा आपका, T2 बन जाएगा 4 इंटू T1 दैट इज जो 4 इंटू 5, तो ये हो गया 20 मिनट। ऑप्शन के साथ मैच करें 20 मिनट, देन बी इज योर करेक्ट आंसर। पक्की वाली बात, एब्सोल्युटली सर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक सर्किट देके रखा है। सर्किट कुछ इस वे में है कि यहाँ पे एक बैटरी है 50 वोल्ट की, और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का यहाँ पे, और दूसरा रेजिस्टेंस है 40 ओम का यहाँ पे। तो ये सर्किट आपका कुछ इस हिसाब से है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया आपको वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू कितनी होगी ये आपको पूछा गया है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि ये 10 ओम और 40 ओम ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, बोले दोनों सर पैरेलल में, यस और नो। मतलब यहाँ पे मैं A और B नाम दूं तो AB के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ पे भी वही 40 ओम के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहते हैं। तो AB के अक्रॉस मतलब कि 10 ओम के अक्रॉस जितना पोटेंशियल रहेगा उतना ही 40 ओम के अक्रॉस रहेगा। मतलब लेटर से इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1, इसके अक्रॉस है V2, तो V1 इज इक्वल टू V2 में बोल सकता हूं, यस और ठीक है। तो V इज इक्वल टू I R के हिसाब से लेटर से इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, इसमें करंट फ्लो हो रही है I2, जबकि बैटरी करंट सेंड कर रही थी I, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, V1 कितना हो जाएगा I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 में लिख सकता हूं। पक्की वाली बात, ठीक है सर। अच्छा, अब क्या I1 की वैल्यू देख के रखिए, बोले हाँ बोल दिया है कि भैया 10 ओम में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पे ये जा रही है 2.5 मतलब 5/2 एम्पियर।
R1 की वैल्यू है आपके पास 10, I2 की वैल्यू आपको पता नहीं है और R2 की वैल्यू यहाँ पे 40। ठीक, तो I2 मिल जाएगा, बोले I2 मिल सकता है सर 10 इंटू 5 अपॉन 40 इंटू 2 से, तो ये चला गया, ये आ जाएगा आपका 5/8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर। तो I1 मिल गया है आपको, I2 भी मिल गया है आपको, ये रहा, I1 तो ऑलरेडी दे चुके थे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे देखो ये जो करंट आ रही है I, वो I ही तो डिवाइड होने वाली है I1 एंड I2 में, यस और नो। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 तो मैं लिख ही सकता हूं, ठीक है। तो अब टोटल करंट मिल जाएगी I, कितनी मिलेगी, बोले I1 कितना था, I1 था आपका 5/2 प्लस I2 कितना है 5/8, तो ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 25/8 एम्पियर, ये सॉरी 25/8 एम्पियर मिल जाएगा। अब टोटल करंट ये आ रही है 25/8। ये सब मशक्कत क्यों करिए, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्यों, कैसे मिल जाएगी, बोले अब तो सिंपल इक्वेशन है V इज इक्वल टू I इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट T, यस और नो। तो यहां पे आप क्या करो, यहां पे आप ऐसा कर दो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, बोले निकाल सकते हैं सर, एकदम इजी। ये 10 ओम है, ये 40 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे उसके साथ ये R सीरीज में, ठीक। तो यहाँ पे 10 ओम और 40 ओम इनका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, बोले इसका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में यहाँ पे निकाल देता हूं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा मुझे 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40, तो ये आ जाएगा मेरे पास 400 अपॉन 50, तो ये गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 ओम, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे 8 ओम, इसके साथ ये R सीरीज में है, तो V इज इक्वल टू, बैटरी है आपकी 50 वोल्ट की, राइट, करंट फ्लो हो रही है 25/8 इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला 8 ओम प्लस R, जो की वैल्यू आप R को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, बोले आप 50 एज इट इज रखते हैं, इज इक्वल टू 25/8, इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा 25 प्लस R इंटू 25/8, ब्रैकेट ओपन कर दिया और कुछ भी नहीं करा, तो यहाँ पे R इंटू 25/8 बन जाएगा, ये 25 इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा 25 बन जाएगा, यहाँ पे 25 कैंसिल, तो R बन जाएगा मेरा 8 ओम, ठीक है, R बन जाएगा मेरा 8 ओम। तो ऑप्शन के साथ मैच करें, देन C इज योर करेक्ट आंसर, C इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, 3 बैंड दे के रखे हैं कार्बन रेजिस्टर के, ब्राउन, रेड एंड ऑरेंज। ब्राउन दे रखा है, रेड दे के रखा है, ऑरेंज दे के रखा है, चौथा बैंड है सिल्वर भी दे के रखा है, चलिए सिल्वर भी दे के रखा है। तो आपको एस्टिमेट करना है इसका रेजिस्टेंस, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ब्राउन है मतलब ये आ जाएगा आपके रेजिस्टेंस का फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, रेड है, राइट, रेड है तो ये आ जाएगा आपका 2, अगर टेबल याद है। ये क्या दिखा देता है, ये 10 की पावर दिखा देता है, थर्ड बैंड जो होता है वो 10 की पावर, यहाँ पे ऑरेंज है तो 3 बन जाएगी, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। सिल्वर क्या दिखा देता है, बोले सिल्वर आपको दिखा देता है कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे टॉलरेंस कितना परसेंट होगा, अगर गोल्ड होता तो 5% होता, सिल्वर है तो ये 10% आ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस आपका R बन जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस और माइनस 10% ओम, ठीक है। तो यहां पे अगर ऑप्शन के साथ मैच करे देन यस, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बी में क्या लिखा है, बी में लिख दिया है, बी नहीं, डी बन जाएगा, डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। 10% है ना, तो 10 टू द पावर 3 को इन लोगों ने किलो ओम में लिख के रखा है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जंप करते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या बोल रहे हैं 21 में,
यहाँ पे बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिकल सेल है जिसके पास ईएमएफ है 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। दूसरा एक सेल है जिसका ईएमएफ है 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका बन रहा है 0.2 ओम। ठीक, इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट करा गया है और आपको पूछा गया है इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है बच्चों कि यहाँ पे एक ईएमएफ, यहाँ पे एक दूसरा बैटरी का ईएमएफ और आपको ज्वाइन कर दिया है कुछ ऐसे। ठीक है, अब चलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, लेट अस से ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका बैटरी 2 वोल्ट का, ये है आपका बैटरी 4 वोल्ट का। ठीक, R1 यहाँ पे देके रखा है 0.1 ओम, R2 यहाँ पे देके रखा है 0.2 ओम। अब इस अरेंजमेंट का नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? तो नेट ईएमएफ नेट, ठीक है, नेट ईएमएफ कितना बोल सकते हैं? बोले ये हो जाएगा आपका करंट कितनी फ्लो होगी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना होगा इस पूरे सेटअप का, ये हम देख लेंगे। तो पूरे सेटअप में करंट कितनी फ्लो होगी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, I into R होता है, V is equals to I into R। बस सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ये दोनों बैटरी कैसी है? पैरेलल। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा आपका EMF1 लेट अस से E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, टोटल करंट मिल जाएगी आपको इनटू रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला बना देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे E1 अपॉन R1 क्या हो जाएगा? E1 आपका 2 अपॉन 0.1 प्लस 4 अपॉन 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.2 अपॉन 0.1 प्लस 0.2। पक्की वाली बात? ठीक है सर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बोले यहाँ पे हम 10 को कॉमन निकाल सकते हैं। लेट अस से इसको मैं लिखता हूँ 2 अपॉन 1 इंटू 10। 0.1 को मैं 1/10 लिखा और 10 ऊपर ले लिया। सिमिलरली 4/2 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इंटू 2 अपॉन 100 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 और ऊपर चला जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 गया, ये 10 गया। ठीक है, इनको भी 10 को कॉमन निकाल के इस 10 से उड़ा देंगे। पक्का? तो यहाँ पे बन जाएगा 2 और 2 प्लस 4 बन गया और यहाँ पे बन जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज योर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 2 8/3 और 8/3 करते हैं तब ये आपका आंसर आ जाएगा 2.67 वोल्ट और ऑप्शन के साथ मैच करे देन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ क्या है? फिगर देके रखा है, यहाँ पे एक बैटरी है दैट इज योर 12 वोल्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि है 500 ओम का, यहाँ पे एक और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है जो कि जा रहा है एक 2 वोल्ट बैटरी की सर्किट में, यहाँ पे जा रहा है एक और रेजिस्टेंस और फिर ये बैटरी ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। इस वे में है कुछ आपका सर्किट। चलिए, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर सर्किट। ठीक, अब आपको पूछा है यहां पे कि अगर गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो 0 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके 0 होने पर आर की वैल्यू कितने हो जाएगी एट दैट टाइम? ठीक है, तो आर की कौन सी वैल्यू से आपको यहां पे 0 रीडिंग मिल जाएगा? ठीक, ये है आपकी 2 वोल्ट की बैटरी। जरा ध्यान से ये 2 वोल्ट की बैटरी, मतलब ये 2 पॉइंट जो दिख रहे हैं वहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 2 वोल्ट। अब यहाँ पे इसको 0 रीडिंग दिखाना है, मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यस, अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी मतलब इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि करंट तभी फ्लो हो सकती है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो मतलब यहाँ पे भी 2 वोल्ट, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, तब जाके कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है सर, अब ये पता लग गया। अब देखो यहाँ से कोई करंट आएगी, वो यहाँ पे जाएगी। अब आर के अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है और ये बैटरी 12 वोल्ट की है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? बोले ये 2 है, ये टोटल 12 बनना चाहिए, तो ये बाय डिफॉल्ट 10 वोल्ट होगा ही होगा। अच्छा सर, ठीक है। अब 500 ओम और ये आर दोनों सीरीज में, बोले दोनों सीरीज में है, क्या इसके अक्रॉस हम कितना करंट जा रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं? बोले हाँ, रेजिस्टेंस है
पोटेंशियल भी है, तो इसके अक्रॉस हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट अक्रॉस लेट अस से 500 ओम कितना जाएगा, बोले ये जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल है आपका 10 अपॉन रेजिस्टेंस इज योर 500, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/50 एम्पियर पास ऑन होगा, पक्की वाली बात, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे ये I इज इक्वल टू 1/50 मिल गया, अब ये दोनों सीरीज में है तो यहाँ पे भी 1/50 ही जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है और करंट भी मिल गई, तो R मिल जाएगा, वही मिल जाएगा सर। तो ये R हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू IR से ये आ जाएगा V अपॉन I, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट का है, करंट कितनी जा रही है 1/50, तो ये ऊपर चला आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 100 ओम। तो ऑप्शन को मैच करें 100 ओम, तो C आपका सही आंसर बन जाएगा, C इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पे एक सेटअप है कुछ इस वे में, यहाँ पे इसकी जो रेडियस देके रखी है 3r, इसकी रेडियस देके रखी है आपको स्मॉल r, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, और आपको पूछा गया है यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट A एंड B। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट A से ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट B आपको फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू NEAVD। अब आपको पता है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म वायर हो तब खाली VD चेंज होता है, I कांस्टेंट रहता है, N कांस्टेंट रहता है, E कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एरिया दिख रहा है आपको चेंज हो ही रहा है, तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बोल सकते हैं। बोले ऑफ कोर्स सर, A इज इक्वल टू किस तरफ भेज दो, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बराबर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ B अपॉन एरिया ऑफ A, यस और नो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। एरिया ऑफ B क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया ऑफ A क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3r का होल स्क्वायर आ जाएगा, पाई पाई गया, r स्क्वायर r गया, बच जाएगा क्या 1/9, ठीक है। 1:9, तो 1:9, तो B इज योर करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है, एक सेल है जिसका EMF 1.5 वोल्ट है और उसका बैलेंस पॉइंट है वो 150 सेंटीमीटर की लेंथ पे मिल रहा है। तो एक EMF है जिसका 1.5 वोल्ट EMF है और उसकी बैलेंस पॉइंट मिल रही है एट द लेंथ 150 सेंटीमीटर। दूसरी एक बैटरी लाते हैं, दूसरा एक सेल लाते हैं जिसका EMF हमको यहाँ पे बोला नहीं है और उसकी लेंथ बैलेंस पॉइंट मिल रही है 210 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर। तो ये जो सेकंड सेल है उसका EMF कितना होगा ये आपको पूछ लिया है। तो सिंपल सा इक्वेशन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इससे आप E2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो E2 हो जाएगा आपका, E2 को सब्जेक्ट बनाए तो ये आ जाएगा E1 इंटू L2 अपॉन L1 हो जाएगा, पक्की वाली बात। तो E1 है आपका 1.5, L1 है आपका 150 इंटू L2 है आपका 210, तो यहां से बन जाएगा 210 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 2.1 वोल्ट, ठीक है। तो E2 बन जाएगा आपका 2.1 वोल्ट। ऑप्शन के साथ मैच करें देन D इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि रूम टेम्परेचर पे एक रेजिस्टेंस है हीटिंग एलिमेंट का और उसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे 100 ओम। 100 ओम। टेम्परेचर कौन सा बता दिया है, टेम्परेचर बता दिया आपको 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू लेट अस से T करते हैं, तब उसका रेजिस्टेंस R2 बन जाता है लेट अस से 137 ओम, 137 ओम, ठीक है। यहाँ पे अल्फा देके रखा है, अल्फा देके रखा है यहाँ पे 1/35 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो अल्फा का यूनिट क्या है, पर डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में ही रहने दे, केल्विन में कन्वर्ट ना करें, ठीक है। अब आपको पूछा गया है दूसरा टेम्परेचर क्या होगा, तो उसके लिए इक्वेशन क्या है, चेंज इन R इज इक्वल टू R इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन R कितना है, R2 और R के बीच चेंज कितना है, 137 माइनस 100 दैट विल बी 37, राइट, इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 100, अल्फा की वैल्यू 1.35 इंटू 10 पावर -4 और ये आ जाएगा T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का
डिफरेंस t माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आ जाएगा t माइनस 27 इज इक्वल टू 37 अपॉन 100 इंटू 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये वाली जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आया मैं, तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू बन जाएगी। इससे आप t निकालेंगे तो t मिल जाएगा आपको 37 अपॉन 100 इंटू 1.35, ये 10 की पावर ऊपर भेज देते तो +4 हो जाएगी, ये माइनस 27 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर बन जाएगा, दैट इज योर 2767 डिग्री सेल्सियस। तो सी इज योर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26, तो एक अरेंजमेंट दे के रखा है क्वेश्चन नंबर 26 में, यहाँ पे R ओम है, ठीक, और यहाँ पे फिर 2 ओम है। एक ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा एक अरेंजमेंट है, और यहाँ पे बैटरी है यहाँ पे 15 वोल्ट की। दिस वन इज योर 15 वोल्ट, यह आपको दिख रहा है। अब आपको पूछा है कि अगर हीट डिसिपेट हो रही है, इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे दे के रखा है आपको 150 वोल्ट का, तो आपको पूछा गया है कि R की वैल्यू कितनी होगी। तो टोटल पावर यहाँ पे जो हीट डिसिपेट हो रही है दैट विल बी इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन R हो जाएगी, R इक्विवेलेंट आई मस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये R की वैल्यू कितनी होगी ये आपको जानना है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। R इक्विवेलेंट मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं कैसे, सीरीज में कि पैरेलल, आंसर इज पैरेलल में दिख रहे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट, अगर हम फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाले फॉर्मूला से, ठीक है। R1 में ले लेता हूं 2 ओम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू R2 में ले लेता हूं R, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस R। इसलिए आपका पावर आ जाएगा, पावर 150 इज इक्वल टू v का स्क्वायर दैट इज 15 इंटू 15 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा 2R, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर, 2 प्लस R हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 15 ये आ जाएगा 10, तो 10 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 2R इज इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा 15 इंटू 2 प्लस R बचा हुआ है, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करते ही बन जाएगा 20R इज इक्वल टू 15 टू द 30 प्लस 15R। इस 15R को इज इक्वल टू इस तरफ भेज देते हैं, 20 माइनस 15 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5R इज इक्वल टू योर 30, तो R मिल जाएगा आपको यहाँ पे 6 ओम, राइट। R बन जाएगा आपका 6 ओम, ऑप्शन से मैच करें देन A इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल के रखा है कि नंबर डेंसिटी यहाँ पे बोल दिया है कंडक्टर का, जो स्मॉल n इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोल दिया है कि आपका जो वायर है उसकी लेंथ है 6 मीटर, ओके सर। अच्छा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और इसका वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए इस देके रखा है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 है, इसलिए खाली 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर बोल रहा हूं। करंट जो फ्लो हो रही है I इज 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो पूछा क्या है कि भैया एक साइड से एंटर होकर दूसरी साइड से निकलने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइम लग जाएगा, ऐसा आपको पूछ लिया है, ठीक। चलिए क्या करेंगे, बोले कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशन है I इज इक्वल टू NEA VD, पक्की वाली बात, ठीक है। आपको पूछा गया है टाइम किसके बीच का, बोले अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने का टाइम, ठीक है। तो मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको, बोले जितनी लेंथ होगी कंडक्टर की उतना, ठीक है। तो टाइम कितना लग जाएगा, बोले टाइम लग जाएगा आपको डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो ट्रैवल करने वाले हैं। लेंथ कितनी देके रखी है 6 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 6 मीटर। VD को सब्जेक्ट बनाओ तो VD क्या हो जाएगा I अपॉन N इंटू E इंटू A, पक्की वाली बात, बोले पक्की वाली बात सर। तो यहाँ पे T आपका बन जाएगा, योर T इज इक्वल टू NEA ऊपर चले जाएंगे तो 6 इंटू NEA की वैल्यू प्लेस कर देता हूं, N इज योर 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, E की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस
19. Cross section area A is 10 power minus 6. 10 power minus 6 upon current flow हो रही है 1.5. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे टाइम के लिए, then you will get 5.4 into 10 to the power 4. 5.4 into 10 to the power 4 seconds. और ऑप्शन के साथ मैच करे, then B is your correct answer. ठीक है, तो यहां से आपका आंसर बन जाएगा B is your correct answer. ठीक, तो यहां तक हमने सॉल्व कर दिया 2022 तक के क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको इंग्लिश एज वेल एज गुजराती में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन के साथ आंसर की मैंने दे के रखा है, सोल्यूशन मैंने नहीं दे के रखा है, वो आपको खुद बनाने होंगे, उससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे।